प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इंदौर आश्रम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य अलौकिक सत्संग, जिसे सुनकर आप सब गुरुमुख जन निहाल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे। अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब से श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने इंदौर शहर के सुखधाम आश्रम में कृपा फरमाई है, सभी गुरमुखों ने अपने हृदय में ये अनुभव किया होगा कितनी खुशियां उनको प्राप्त हुई हैं। ये खुशियां जो सभी गुरमुखों को प्राप्त हुई हैं, ये कोई आम खुशियां नहीं हैं। आम संसारी जीव को अगर देखते हैं तो इन सच्ची खुशियों से वो बहुत कोसों दूर है, क्योंकि सच्ची खुशी प्राप्त कहाँ से होती है ये आम संसारी जीव को मालूम ही नहीं है। जब तक जीव समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं करता और उनकी आज्ञा और मौज में नहीं चलता, वो अपने जीवन के अंदर कभी भी सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। आम संसारी जीव चाहता तो है कि मुझे सच्ची खुशी प्राप्त हो, और उसे प्राप्त करने के लिए दुनिया के साजो सामान इकट्ठे करता है, रिश्ते नातों से प्रेम बढ़ाता है, धन दौलत को कमाता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो सारी उम्र चाहे लगा रहे, फिर भी वो जो खुशियां गुरमुखों को प्राप्त हो रही हैं, आम संसारी जीव को सपने में भी प्राप्त नहीं होती। तो हमारे कितने ऊंचे भाग हैं, ये महापुरुषों की हम सेवकों पर कितनी अपार कृपा है। वही सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए महापुरुष शहर शहर में, नगर नगर में विचरण करते हैं। कितना हमारा सौभाग्य है, हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। महापुरुषों ने अपने पावन शरीर पर कितना कष्ट सहन करके यहाँ पर कृपा फरमाई, और सभी गुरमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन श्री आशीर्वाद से और भक्ति के धन से सभी गुरमुखों की झोलियां भर दी। कारा बोल मेरे शिव। हर गुरमुख यही चाहता है कि महापुरुषों की कृपा मुझे प्राप्त हो, महापुरुष हमेशा मुझे भक्ति की सच्ची दौलत प्रदान करते रहें, मैं हमेशा सुखों से भरपूर रहूं। इसके पश्चात संतों ने अपनी वाणी में स्पष्ट वर्णन किया है, सतगुरु को जो मिलना चाहे कर चरणों से प्यार, त्याग कर तो मन मति को गुरु मूरत हृदय धार। मन रमाकर गुरु ध्यान में पीले प्रेम का जाम, बन जाएंगे मीत सखा तेरे सुख राशि सुखधाम। अगर तू चाहता है कि महापुरुषों के चरणों से मैं एकाकार हो जाऊं, अगर तू चाहता है मैं संसार के अंदर तरक्की करूं, अगर तू चाहता है मेरा कारोबार बढ़ता रहे, अगर तू चाहता है मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मन के कहने पर सारे कार्य को छोड़ करके गुरुमति को अपने हृदय में धारण कर। मन के कहने पर जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे देखने में वो कितने ही
भक्ति जैसे दिखते हों, पुण्य कर्म हों, लेकिन सारे के सारे वो बंधन का कारण बन जाते हैं। आज संसार में हम देखते हैं इंसान अपनी मनमति से कितने जप तप तीर्थ संयम करता है, लेकिन कभी भी उसे भक्ति की दौलत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मन के कहने पर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इंसान को आवागमन के चक्कर में डाल देते हैं। अगर जीव चाहता है मुझे भक्ति की सच्ची दौलत प्राप्त हो, मन के कहने के सारे काम छोड़ करके जो महापुरुषों ने फरमाया है उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करके अगर जीवन व्यतीत करता है, तो जो सेवक चाहता है, जो इसके दिल की इच्छा होती है, वो महापुरुषों की कृपा से पूरी हो जाती है। जब जब भी सेवक को दुख आता है, तकलीफ आता है, रिश्ते नाते चाहे सारे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन महापुरुष कभी अपने सेवक का दुख देख नहीं सकते। अपने सेवक को दुख आने से पहले ही उसके पास पहुंच करके उसके दुखों को दूर कर देते हैं। जब सेवक महापुरुषों के वचनों के हृदय से पालना करता है, तो महापुरुष हमेशा अपने सेवकों के अंग संग सहाय होते हैं। अब महापुरुष हमारे से चाहते क्या हैं? सिर्फ एक ही महापुरुषों का मिशन है, जो भी दरबार की चरण शरण में आ गया, जो भक्ति के साधन महापुरुषों ने बनाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण और 2 घंटे का भजन ध्यान, जो महापुरुषों ने हर सेवक के लिए बहुत ही जरूरी फरमाया है। जब महापुरुष अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो हम सेवकों का भी ये फर्ज बन जाता है भक्ति के नियम निभाने में हम किसी प्रकार की कसर न छोड़ें। जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, सुबह शाम श्रद्धा से प्रेम से श्री आरती पूजा करें, श्वास श्वास के अंदर नाम का स्मरण करें, सत्संग का सेवन करें, निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करें और 2 घंटे का भजन ध्यान बिना नागा करते हुए महापुरुषों के वचनों की पालना करते हुए भक्ति का सच्चा धन प्राप्त करके महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जन्म को सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।